अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रुप चैनल। दोस्तों आज की हम वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं Oppo Enco Air का। दोस्तों ये जो Oppo की तरफ से ईयरबड्स हैं पाकिस्तान के अंदर 9000 के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं, लेकिन आजकल इनकी सेल चल रही है सामान.pk पे, जिसकी बदौलत दोस्तों आपको ये जो ईयरबड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 8000 में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, क्या ये 8000 के अंदर एक वैल्यूएबल ईयरबड्स हैं और इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसकी बैटरी टाइमिंग है जो मैंने 2-3 दिन में टेस्ट आउट की है, उसका मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन प्रोवाइड करूंगा और साथ में इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो यहाँ हम Oppo Enco Air की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जो डिवाइस है दोस्तों, इसके अंदर थोड़े स्पेक्स पे नजर मारें तो यहाँ लिखा हुआ है 24 आवर का यहाँ म्यूजिक प्ले टाइम है, मतलब कि इतनी बैटरी टाइमिंग होने वाली है। और 10 मिनट के चार्ज पे इसके अंदर फ्लैश चार्ज की ऑप्शन मेरे ख्याल में मौजूद है, क्योंकि 10 मिनट के चार्ज पे 8 घंटे आप इसका प्लेबैक हासिल कर सकते हैं। इसकी पैकिंग को, तो ये इसकी पैकिंग ओपन हो गई। तो ये है जी Oppo Enco Air। तो यहाँ से इसकी पैकिंग ओपन कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इसके साथ 1 साल की आपको Oppo की तरफ से वारंटी देखने को मिलती है, तो जो कि Oppo के सर्विस सेंटर में क्लेम हो सकती है। ये हमारी मेन डिवाइस आ चुकी है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर यूज़र मैनुअल होंगी। जी हाँ दोस्तों, कापियाँ और किताबें देखने को मिल रही हैं, हर एक ज़ुबान के अंदर आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से हर कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों साइड पे छोटा सा एक बना हुआ है, इसके अंदर Oppo की एक केबल है जो कि टाइप सी के अंदर आती है और लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर ईयर टिप्स नहीं है, मतलब ये वो एयरपोर्ट वाले स्टाइल में होंगी। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। केबल जो है वो एक टाइप सी केबल है और एक अच्छी क्वालिटी की केबल है, कोई भी किस्म का कलर नहीं है, बस वाइट कलर के अंदर है। तो यहाँ से हमारी मेन डिवाइस आ जाती है। और दोस्तों ये तो ट्रांसपेरेंट लुक में है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट लुक के अंदर आते हैं और मुझे काफ़ी ऑसम लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जब मैं इसे ओपन करता हूं तो यहाँ लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है। नीचे की तरफ की टाइप सी पोर्ट है, पीछे की तरफ Oppo की ब्रांडिंग है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लग रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह के एयरपोर्ट्स हैं और यहाँ से हम इस तरह इसे निकालेंगे। ये हमारा एक आ गया और ये दो दोस्तों काफ़ी क्यूट से हैं और इस तरह की इसका बॉक्स है। और ये हैं एयरपोर्ट्स जो कि काफ़ी क्यूट से मुझे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, बात करते हैं डिज़ाइन के हवाले से। दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है ना, ये ट्रांसपेरेंट लुक के अंदर आता है और एक ओवल शेप के अंदर इसकी डब्बी बनाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे डब्बी को आप कहीं खड़ा नहीं कर सकते। उसके अलावा दोस्तों ये हाथ में ग्रिप बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये ओवल शेप है और हाथ में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ तो ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है। ये पहले तो ट्रांसपेरेंट है और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है। आप देख सकते हैं ना, को आपको फील आनी चाहिए अच्छे वाली। आप देख सकें ये इस तरह बंद होता है तो पूरी एक क्लिक की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और जब हैंड फ्री को आप निकालते हैं, दोबारा अंदर डालते हैं, और उसकी भी एक क्लिक की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है। ये एक ईयरबड्स होते हैं ना, उनके अंदर ये स्पेशल बात होती है कि अगर आपको क्लिक की आवाज़ आए तो इसका मतलब इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसका जो बॉक्स है, इसका जो प्लास्टिक है, इसका बहुत ज़्यादा मैट में आता है प्लास्टिक, मतलब कि स्लिपरी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो प्लास्टिक है ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा। और जो ईयरबड्स हैं थोड़ी शाइनी कलर के अंदर और शाइनी लुक के अंदर आते हैं, मतलब कि हल्के हल्के स्लिपरी हैं। और दोस्तों जो ईयरबड्स हैं ये नॉन मैट फिनिशिंग में आते हैं, मतलब कि स्लिपरी फिनिशिंग के अंदर आते हैं। और अंदर वाली साइड के अंदर भी आपको थोड़ी स्लिपरी फिनिशिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसकी ओवरऑल लुक की, नीचे की साइड पे आपको टाइप सी की पोर्ट अवेलेबल करवाई गई है। बैक की तरफ Oppo की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। और मैं अगर इसके बारे में बताता चलूँ, इसकी साउंड क्वालिटी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑसम देखने को मिली। इसकी साउंड क्लैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो इस तरह का डिज़ाइन होता है ना, जो नॉन बूफर वाली हैंड फ्रीज होती है, जिसे आप कहते हैं ना, जिसके अंदर ईयर कप्स नहीं आते हैं, इनके अंदर साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इनके अंदर बेस ज़्यादा नहीं होती है। तो इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, ट्रबल मिड सारा कुछ बेहतरीन आ रहा था। आप कह सकते हैं आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ, बेस यहाँ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इस टाइप की हैंड फ्रीज के अंदर, ईयरबड्स के अंदर आपको बेस नहीं देखने को मिलती है। अलावा दोस्तों फुल वॉल्यूम करने पे भी, 100% पे जाने पे भी ये कहीं भी किस्म का कहते हैं ना कि ओवर नॉइस नहीं कर रहा था। इसकी ट्रबल जो है वो फट नहीं रही थी, काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा था। दोस्तों अगर मजीद बात करें वॉइस क्वालिटी को लेके, इसके अंदर जो वॉइस क्वालिटी है, आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी सॉन्ग सुनेंगे, आपको ट्रबल जो बीट है वो अच्छी देखने को मिलेगी। वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगी, लेकिन बेस आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों इन ईयरबड्स के अंदर आपको 12 मिलीमीटर का एक ड्राइवर देखने को मिलता है, जिसके अंदर से आपको आवाज़ प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि 12 मिलीमीटर का छोटा स्पीकर इसके अंदर लगाया गया है।
और पर ईयरबड आपको 25-25 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये जो केस है 450 mAh की इसके अंदर बैटरी है। तो बैटरी टाइमिंग के हवाले से आगे जाके बात करते हैं, पहले कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे इसके अंदर IPX4 की एक वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट है, मतलब कि अगर ये स्प्लैश प्रूफ है बेसिकली, मतलब कि अगर इसके ऊपर एक्सीडेंटली पानी गिर जाता है, आपका ग्लास जो आप टेबल पे रखी हुई है, आप पानी पी रहे हो, साथ में आपने ग्लास ऊपर गिर दिया इसके मतलब कि दोस्तों अगर इसके ऊपर एक्सीडेंटली कोई भी पानी गिर जाता है, या मतलब ये पानी में नहीं गिर रही, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाता है, आप पानी पी रहे हैं या कोई भी चीज़ पी रहे हैं तो इसके ऊपर गिर जाती है, तो आप फ़ौरन इसे उठा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तो इसको कोई भी मसला नहीं होगा और इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी, मतलब मिट्टी भी इसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि IPX4 की इसको रेटिंग देखने को मिलती है। दोस्तों इसका जो माइक है इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आपको देखने को मिलता है, मतलब जब भी आप कॉलिंग कर रहे होंगे, आपने कानों में लगाई, आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो जो बाहर का नॉइस है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी और आपको जो है काफ़ी अच्छी जो है वो वॉइस देखने को मिलेगी। जो क्लैरिटी है, जो माइक की क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली इसके अंदर, और वॉइस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है ड्यूरिंग कॉल। दोस्तों वैसे तो इस टाइप के हैंड फ्रीज के अंदर एक सेंसर आता होता है कि जब भी आप कान से उतारते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो म्यूजिक है वो पॉज हो जाता है, लेकिन इसके अंदर मुझे इस किस्म का कोई भी सेंसर नहीं देखने को मिला, जो कि इसका ड्रॉबैक है। दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें कि इसकी बैटरी कितनी निकालती है, वैसे डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था 24 घंटे इसका बैटरी टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये 24 घंटे ना कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूं। ये नहीं है कि आप एक बार चार्ज कर लेंगे और कानों में लगे 24 घंटे भूल जाए, दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों जो ईयरबड्स होते हैं ना, इसके अंदर छोटी बैटरी होती है, क्योंकि इन्हें कॉम्पैक्ट बनाया जाता है जितना ज्यादा हो सके, तो इसके अंदर 25 mAh की बैटरी है, और ये इसका डब्बी है जिसे आप कहते हैं, जो केस होता है जिसे डब्बी आप कहते हैं, भाई डब्बी के अंदर लगानी है, तो ये जो साबुन जैसी डब्बी है इसके अंदर दोस्तों आपको 450 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये डब्बी और ये केस और ये ईयरबड्स को मिला के आपको जो है 24 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आप ईयरबड्स को बॉक्स के अंदर से निकाल लेंगे, केस के अंदर से निकाल लेंगे, अपने कानों में लगा लेंगे, तो 50% वॉल्यूम पे आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा और 100% वॉल्यूम पे आपको 2.5 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। दोबारा आपको इसे केस में डालना होगा और 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटा ये लेगा चार्ज होने में, और बाद में आप इसे निकाल के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो है, और ये जो बॉक्स है ये इसे काफ़ी बार चार्ज कर सकता है और आपको टोटल जो बैटरी टाइमिंग है वो 24 घंटे तक देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर 10 वॉट की आपको चार्जिंग देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है कि 10 वॉट की चार्जिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है, ओप्पो की तरफ से कहा जा रहा है, अगर आप 8 मिनट इसे चार्ज करेंगे तो 10 घंटे का तकरीबन बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, मुकम्मल जो केस है वो चार्ज होने में भी तकरीबन 1.5 घंटे के राउंड अबाउट टाइम लग जाता है, और अगर आप ईयरबड्स को चार्ज करना चाहते हैं तो ईयरबड्स को भी इतना ही मैक्सिमम टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के हवाले से कि ये जो डिवाइस है इस रेंज के अंदर आपको कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 है, और ये जो डिजाइन है ना, ये न्यू लुक एक डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि पिछले डिज़ाइंस को कॉपी किया गया है। यहाँ थोड़ी थोड़ी आपको मिलती जुलती लग रही होगी कुछ ऐसी डिवाइसेस है जो प्रीमियम सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये जो इसका ऊपर वाला कैप है इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है, ये एक नई लुक देता है और काफ़ी अच्छा लगता है, और इसकी जो प्रीमियम बिल्ड है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दूसरा साउंड क्वालिटी के हवाले से बात करें तो वहाँ भी कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा था, और बैटरी टाइमिंग के हवाले से बात करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली यूज़ करते हैं कोई भी हैंड फ्री है, कोई भी ईयरबड, तो अगर यहाँ से आपने 2 घंटे उसको लगातार यूज करना है, ड्यूरिंग ट्रैवल आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि जब भी बंदा ट्रैवल करता है तो लगातार 4-5 घंटे किसी भी चीज को यूज करता है अगर ट्रैवल लंबा है। लेकिन दोस्तों अगर आप डेली यूजेज की बात करें तो कोई भी बंदा लगातार 4-5 घंटे हैंड फ्री को इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं एक बेहतरीन है कि आपने थोड़ा सा वक्फा लिया है, फिर आपने अपने फोन के साथ लगा लिया, अपने कान में लगा लिया हैंड फ्री, तो आप अगर सिंगल यूज करना चाहते हैं तो आपने एक सिंगल निकाल के यूज कर ली, बाद में आपने राइट साइड वाली यूज कर ली, इस तरह आप कर सकते हैं। कोई डुअल माइक इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं बैटरी टाइमिंग इस लिहाज से आपको अच्छी देखने को मिलती है, डिसेंट बैटरी टाइमिंग है। मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर अगर ये ईयरबड्स लॉन्च किए गए हैं तो इसके अंदर कुछ फीचर्स का इजाफा किया जाना चाहिए था, जैसे कि इन ईयर डिटेक्शन और इस तरह कुछ फीचर जो कि प्रीमियम फीचर्स होते हैं और एक ईयरबड के अंदर होना ये बहुत कमाल की चीज होती है। तो एक बात मुझे काफी अच्छी लगी इसकी कि अगर आप इसको पेयर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसका बॉक्स ओपन करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के साथ पेयर हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको निकालना पड़ेगा अंदर से, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इसका बॉक्स ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के साथ, जैसे पहले आपने एक बार इसको पेयर करना है वो भी पेयर करने का तरीका यही है, इसका जो बॉक्स है ओपन करें, इसका ऊपर का शेल ओपन करें और ऑटोमेटिकली ये आपके मोबाइल के साथ जो है पेयर हो जाएगी। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पेयर है इसका। तो जब बॉक्स को बंद कर देंगे इसका ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आपका मोबाइल का स्पीकर जो है वो ऑन हो जाएगा।
जाएगा, जो कि काफी कमाल की बात लगी। अब कह सकते हैं कि 8000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स का इजाफा किया जाता तो ज्यादा बेहतर हो जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मालूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।